दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी, जहां विकास की रफ्तार तेज है, वहां एक बड़ी समस्या उभर रही है। सरकारी जमीन पर तो पहले ही अवैध कब्जे और झुग्गियां बनी हुई हैं, लेकिन अब लोग अपनी निजी संपत्ति पर भी ऐसी झुग्गियां बनाकर किराए पर दे रहे हैं। ये धंधा पूरे शहर में फैल रहा है, खासकर दक्षिणी दिल्ली के इलाकों में। हाल ही में जैतपुर के हरिनगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक दीवार गिरने से कई लोग घायल हो गए। यह हादसा इसी लापरवाही का नतीजा माना जा रहा है। आइए आज इस समस्या के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं और ये भी दिखाते हैं कि कैसे ये समस्या दिल्ली को अंदर से खोखला कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 दिल्ली। सबसे पहले बात करते हैं इस खबर की जड़ की। दिल्ली में सरकारी जमीन पर अवैध झुग्गियां बनाना पुरानी समस्या है। इन्हें हटाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोग सालों से वहां रह रहे हैं और राजनीतिक या कानूनी वजह से ये कार्रवाइयां रुक जाती हैं। लेकिन अब निजी प्लॉट मालिक भी इस खेल में शामिल हो गए हैं। वे मकान बनाने की लागत और सरकारी नियमों की परवाह किए बिना अपने प्लॉट पर टीन की छत वाली झुग्गियां बना देते हैं। इनमें गरीब मजदूर, ई रिक्शा चालक या अन्य लोग रहते हैं। मालिक हर महीने 300 से 500 रुपए किराया वसूलते हैं। बिजली और पानी की सप्लाई भी अवैध तरीके से होती है, जैसे चोरी की बिजली या अवैध नल। इन झुग्गियों में रहने वाले परिवारों की जान हमेशा खतरे में ही रहती है, क्योंकि ये मजबूत नहीं होती। बारिश, आग या दीवार गिरने जैसे हादसे आम हैं। जैतपुर के हरिनगर में हुआ हादसा इसी का उदाहरण है। यहाँ एक समाधि स्थल की दीवार गिर गई, जिससे मलबे में कई लोग दब गए। एनडीआरएफ की टीम को बचाव कार्य करना पड़ा। यह हादसा इसलिए हुआ क्योंकि आसपास की झुग्गियां अवैध रूप से बनी थी और मालिकों ने सुरक्षा के नियमों की अनदेखी की। रहने वाले लोग भी कम पैसे में ठिकाने मिलने की वजह से चुप रहते हैं, जबकि मालिक किराए के लालच में सब भूल जाते हैं। ये समस्या केवल जैतपुर तक सीमित नहीं है। दक्षिण दिल्ली के मदनपुर खादर, कालिंदी कुंज, हरकेश नगर, ओखला, तुगलकाबाद, बदरपुर, मीठापुर और हुमायूंपुर जैसे इलाकों में भी यही हो रहा है। पूरी दिल्ली एनसीआर में ये फैलता जा रहा है। इतना ही नहीं, एक और गंभीर पहलू है। ये अवैध झुग्गियां बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए सुरक्षित ठिकाने बन गई हैं। जो लोग इन्हें सीमा पार से लाते हैं, वे पहले बंगाल से फर्जी आधार कार्ड बनवाते हैं, फिर दिल्ली में सक्रिय एजेंट बड़े प्रॉपर्टी मालिकों से संपर्क करते हैं। कमीशन पर सौदा होता है और एजेंट खुद किराया वसूलते हैं। पुलिस कई बार इनकी जांच नहीं करती, जिससे समस्या बढ़ती ही जाती है। उदाहरण के लिए मदनपुर खादर में करीब 300 रोहिंग्या परिवारों ने यूपी सरकार की 5.2 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। वहां अवैध बिजली, पानी और यहाँ तक कि ड्रग्स का कारोबार भी चल रहा है। इसी तरह कालिंदी कुंज में 55 रोहिंग्या परिवारों ने 55 एकड़ जमीन पर कब्जा किया है, जिसमें राजनीतिक पार्टियों की मिलीभगत का आरोप भी लगता आ रहा है। सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा है। एक्स पर लोग कहते हैं कि ये इलाके अवैध प्रवासियों से भरे हैं, जो रेलवे या सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। एक पोस्ट में मदनपुर खादर की वीडियो है, जहां दिल्ली सरकार द्वारा बिजली और राशन दिए जाने का आरोप है। दूसरे पोस्ट में कहा गया है कि ये बंगाली और रोहिंग्या हैं, जो विशेष समुदाय से हाल ही में दिल्ली में घुसपैठियों पर पुलिस की रेड हुई, जो असमानताओं को उजागर करती है। एक नेता ने सरकारी जमीन से रोहिंग्या हटाने का आदेश दिया। कानूनी रूप से यह सब अवैध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 441 और 447 के तहत अवैध कब्जा अपराध है, जिसमें जुर्माना और जेल हो सकती है। अगर आपकी जमीन पर कब्जा हो तो कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं, जहां जमीन वापस मिल सकती है और हर्जाना भी। लेकिन समस्या ये है कि प्रशासन अक्सर चुप रहता है। यूपी और अन्य राज्यों में एंटी लैंड माफिया पोर्टल है, जहां शिकायत की जा सकती है, क्योंकि ये समस्या सुरक्षा, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी है। घुसपैठिए फर्जी दस्तावेजों से वोटर बन जाते हैं, जो चुनाव प्रभावित करते हैं। सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे बुलडोजर चलाना या वेरिफिकेशन। लेकिन राजनीति और मानवीय आधार पर रुकावट आती है। आम लोगों को जागरूक रहना चाहिए और अवैध कब्जे की शिकायत करनी चाहिए। अगर यह जारी रहा तो दिल्ली जैसे शहरों में अराजकता बढ़ेगी। उम्मीद है जल्दी इस पर कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी या काबू पाया जाएगा। खैर, अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोग की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।